कैसे आप लोग। वेलकम टू विजन मैथ क्लासेस। जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो सीरीज चल रहा है, जो दोस्त ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के पहले लेक्चर को देखें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताया, और सीरीज बाय वीडियो देखें, जिससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों पे पकड़ बनेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता, 15 वर्ष में 2 गुना, वह राशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, यह हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम इसे प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिक से सॉल्व करेंगे आगे। तो चलिए सब सॉल्व, यानी हम कोई धन हमको दिया नहीं, यानी P बराबर x मान लिए, ठीक है, और CI क्या हो जाता है 2 गुना, यानी धन का 2x, और टाइम क्या है 15 वर्ष, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं कि CI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T। तो पहले CI कितना था 2x, दुगना हो जाता है मूलधन का 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T, और T का मान कितना दिया हुआ है 15। यहाँ से x करिए, यानी 2 बराबर हमको क्या आया 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 15, ठीक है। अब चलिए फिर से बोलता, तो वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, यानी धन तो फिर से मूलधन x होगा, पर अब जो CI हो जाएगा वो कितना बोलता है 8x, और टाइम हमसे पूछ रहा है। तो फिर इसको फॉर्मूला बैठाएंगे, तो अब जो CI हो जाएगा कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T, और P का मान कितना है x है, यहाँ पे x बैठा दिए, x से x कट गया। तो अब क्या बचेगा, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, इक्वल टू 1 प्लस R बट्टे 100 पे पावर T। अब देखिए, तो इस 2 का मान यहाँ पे कितना है 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 15, यानी हम 2 के जगह इसको पुट कर सकते हैं, यानी पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 15 का होल पावर 3, क्योंकि ये 3 इस पे, इसको 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T। अब देखिए इसको और गुना की जगह तो कितना हो जाएगा, तो 15 तिया 45, यानी 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 45 बराबर 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T। तो T बराबर कितना हो जाएगा, कंपेयर कर देंगे तो 45, यानी 45 वर्ष बाद वह क्या हो जाएगा 8 गुना। ये तो हुआ प्रोसेस। अब हम इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक कुछ नहीं, हम सवाल देखेंगे, विदाउट पेन का यूज किए हुए सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखिए 15 वर्ष में क्या हो जाता है, वो 2 गुना, 15 वर्ष में वह क्या हो जाता है 2 गुना। तो पूछता है 8 गुना होने में उसे कितना टाइम लगेगा, वाट टाइम लगेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले जो जितना गुना होगा दूसरे वालों को उसके स्क्वायर का पावर के रूप में लिख लेंगे। जैसे पहले वाले में 2 गुना हो रहा है और दूसरे वाले में बोलता है 8 गुना होगा, तो 8 जो है 2 का कितना पावर होगा, यानी 2 पे पावर 3, ठीक है। यहाँ समझ में आया। तो ये जो 2 के पावर 3 है, अब हम इसे टाइम कैसे निकालते हैं, जो ये पावर आएगा ना उसको पहले वाले वर्ड से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पावर आया 3 उसे 15 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 तिया 45, यानी उसे 8 गुना होने में 2 पे पावर 3 होने में कितना समय लग जाएगा 45 मिनट। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा, जो सवाल में कह रहा है 15 वर्ष में 2 गुना होता है, तो पूछता है 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो जो पहले में जितना गुना हुआ, ठीक है, दूसरे में जो जितना गुना बोल रहा होने का, पहले वाले जितने गुना है उसका वह कितना पावर है ये हमको कर लेना है। जैसे यहाँ पे 8 गुना है, तो 8 2 के कितने पावर के बराबर है, यानी 2 पे पावर 3। अब जो ये पावर आया, इस पावर को पहले वाले टाइम से बस मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा उतने टाइम में वह उतना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। तो आप प्रोसेस भी देख लिए और ट्रिक भी देख लिए। ट्रिक कहाँ से आया, तो प्रोसेस से आया। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
किसी धनराशि पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया, यानी CI और SI का डिफरेंस दे दिया 15, और कोई धन, किसी धन का मान नहीं दिया, रेट दे दिया और टाइम दे दिया। तो पहले हम इसे प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, फिर इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो धन नहीं मालूम, यानी P बराबर क्या मान लिए X, रेट कितना दे दिया तो 5%, और टाइम कितना दे दिया तो 2 वर्ष, और CI और SI का अंतर कितना दे दिया 15 रुपया। चलिए पहले इसे प्रोसेस हो जाता है, सिंपल है। पहले SI कितना हो जाएगा इसका, तो X गुने 5 गुने 2/100, यानी SI P गुने R गुने T बट्टा 100 के फॉर्मूला पे। अब इसे काटिएगा तो 5 दूना 10 को 100 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 10 बार, यानी जो हमारा SI होगा वो क्या हो जाएगा X बट्टा 10। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब आइए हम इसका CI निकालते हैं। तो CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T, अब -1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है SI और CI के ब्याज का अंतर है, ठीक है। तो हमको CI का क्या निकालना होगा, ब्याज। तो ब्याज निकालने क्या करते हैं, मूलधन में से 1 को घटा देते, मिश्र धन में से 1 को घटा देते। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो P हो गया X 1 प्लस 5/100 पे पावर 2 माइनस 1, 5 से काटिएगा कितना बार में 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा X इंटू 21/20 पे पावर 2 माइनस 1। तो x गुने 21 का स्क्वायर क्या होगा 441/400 माइनस 1। तो x बराबर, अब एलसीएम लेकर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 41/400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41x/400। अब क्या करता है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज मालूम है, साधारण ब्याज मालूम है, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज को घटा देंगे तो हमको अंतर निकल जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, चलिए 41x/400 माइनस x/10 बराबर, ये अंतर कितना है 15। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400 एलसीएम हो जाएगा। 41x माइनस 40x बराबर 15। अब 400 को साइड चेंज कीजिएगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x बराबर, अब गुना कीजिएगा तो 15 चौका 60 पे 2 जीरो, यानी जो हमारा मूलधन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 6000 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये तो था प्रोसेस। अब आइए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अंतर पूछता है ना, मूलधन हमसे पूछ रहा है, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, तो जो अंतर दिया होगा, तो अंतर कितना दिया हुआ है 15। उसके बाद 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 बट्टा जो रेट दिया है ना उसका स्क्वायर, रेट कितना है 5%, तो 5 पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आप काट दीजिए, 25 से कितना है 25 चौका 100, 400 गुना किए 15 चौका 60 फिर 2 जीरो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर पूछ रहा है। मतलब 3 वर्ष में कितने होती है अपनी 8 गुनी। धन हमको मालूम नहीं है, नहीं धन जो मूलधन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x, टाइम क्या हो गया 3, और जो CI हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8x, यानी अपनी 8 गुनी। अब चलिए निकालते हैं रेट। तो CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T। अब देखिए CI कितना दे दिया 8, P का मान कितना दे दिया x इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर 3। अब इस x से ये x कर दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, क्योंकि ये 2 का क्यूब क्या होता है 8 इक्वल टू 1 प्लस R/100 पे पावर 3। अब हमको इस 2 को इस रूप में लाना, कैसे लाएंगे, तो हम बताए थे कि इस रूप में लाने के लिए इसका डोमिनेटर यानी जो हर होता है उसको 100 से डिवाइड कीजिए। तो हर यहाँ पे क्या है 1, यानी 1 से अगर इस 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा। यानी जो इसका इस टाइप में लिखने में होगा वो क्या होगा 1 प्लस, जो डिवाइड करने के बाद हमको क्वाड्रेंट यानी जो भागफल होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, यानी 100, और बट्टा नीचे तो 100 होता ही है, पे पावर 3 बराबर 1 प्लस R/100 पे पावर 3। अब
अगर आप इसको काटिएगा तो वापस 2 आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कटेगा 1, आप पहले से 1 1 1 2 हो जाता। तो इस टाइप से हम इसको इस रूप में चेंज करते हैं। कैसे? जो नीचे वाला हर है उसे 100 से डिवाइड करते, जो भागफल आता है वही रेट कहलाता था। अब आप कंपेयर कर दीजिए तो r बराबर क्या हो जाएगा 100, यानी जो रेट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आइए 20 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि किसी राशि पर का 12% वार्षिक की दर से 6 माह बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए ब्याज कब जोड़ा 6 माह यानी 6 माही है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 1 वर्ष, साधारण ब्याज क्या है 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया है, तो वह राशि क्या होगा। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही और साधारण ब्याज 6 माही, नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही है पर साधारण ब्याज क्या है 1 वर्ष, यानी पूरे 1 वर्ष में दोनों का अंतर कितना है 36 है, यानी साधारण ब्याज क्या होगा 1 वर्ष का। तब दोनों का अलग अलग निकालते हैं, पहले 6 माही में चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जो धन है वह दिया हुआ नहीं है, धन को मान लिए x, अब रेट क्या है 12, तो हम बताएं तो 6 माही होगा तो रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिए यानी कितना हो जाएगा 6, और जो टाइम है 1 वर्ष, तो बताए थे t को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 1 यानी 2। ठीक है, अब हम इसका CI निकालेंगे, CI निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मूलधन गुने 1 प्लस r बट्टा 100 पे पावर t माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 क्यों किए, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो x इंटू, अगर इसको काटिएगा तो 3 बार में और ये 50 बार में, कितना हो जाएगा 53 बट्टा 50 पे पावर 2 माइनस 1। 53 का क्यूब क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 30 हासिल 3, 25 25 3 28, यानी ये क्या हो जाएगा 53 का क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं 2809 बट्टा 50 का क्यूब क्या हो जाएगा 2500 माइनस 1। तो x बराबर, अब क्या कीजिए एलसीएम लेके अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2809 में से 2500 घटाइएगा 093 यानी 309, तो यानी गुने 309 बट्टा 2500। ठीक है, ये क्या आ गया हमको SCI यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब हम SI निकाल देते हैं, SI बराबर P का मान x, टाइम क्या हो गया, तो टाइम यहाँ पे 1 वर्ष के लिए रेट क्या है तो 12 बट्टा 100। सिंपल इंटरेस्ट में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, वो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है। तो 4 तिया 12, 25 चौका 100 यानी 3x बट्टा 25। अब क्या बोलता है कि जो दोनों का अंतर हुआ कितना 36 है, तब निकाल दीजिए 309x बट्टा 2500 माइनस 3x बट्टा 2500 बराबर 36। ठीक है, अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2500, तो ये हो जाएगा 309x माइनस 100 बार में, और इसको कीजिएगा तो 300x बराबर 3600। अब ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 309 में से 300 को घटाएंगे क्या होगा 9x इक्वल टू इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 2500 गुने 3600। ठीक है, 9 से कट जाएगा 9 चौक 36, यानी जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 पे 20, यानी जो x का मान होगा वो कितना होगा 10,000, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए 21 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्या कहता है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे दिया 36.60, तो वह धनराशि क्या होगी। तो पहले हम इसे प्रोसेस को सॉल्व करते हैं, फिर इसे एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले जो दिया धनराशि नहीं मालूम है, यानी p बराबर क्या हो जाएगा x, टाइम कितना दे दिया 3 वर्ष, और रेट कितना दे दिया 5%, और अंतर कितना दे दिया CI और SI का 36.60। चलिए पहले हम इसका CI निकाल देते हैं। CI बराबर P का मान क्या हो जाएगा x गुने 1 प्लस r का मान 5 बट्टा 100 पे पावर टाइम 3 माइनस 1, तो x इंटू इसे काटिएगा तो 20 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 बट्टा 20 का क्यूब माइनस 1, तब 21 का क्यूब क्या होता है तो 1
4 और 2 6, 4 और 8 12 हासिल 1 और 8 है 9, यानी जो 21 का क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9261, और 20 का क्यूब कितना हो जाता है 8000 माइनस 1। अब अगर इसमें से 8000 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1621, यानी 1261, यानी x बराबर हमको कितना आ जाएगा, यानी x इंटू 1261 बट्टा 8000। ये किसका मान आया, CI का। चलिए SI का मान निकाल देते हैं। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P x गुने टाइम 3 गुने रेट 5 बट्टा 100, काट देंगे 20 बार में, यानी क्या होगा 3x बट्टा 20। ठीक है, अब दोनों का अंतर दिया हुआ था CI और SI, तो CI का मान कितना हो गया 1261x बट्टा 8000 माइनस 3x बट्टा 20 बराबर 36.60। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 8000, और इसको कीजिएगा ये तो हो जाएगा 1261x, और इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 से काटिए 400 और 4 दिया 1200, x बराबर 3660। अब क्या करेंगे, इसको इससे घटाए, ये दशमलव उड़ाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो बैठा सकते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब 8 को उधर ले जाए और यहाँ से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 61x बराबर 3660 गुने 80। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा फाइनली 3660 गुने 80 बट्टा 61। 61 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो 6 बार में, कितने बार में 6 बार में और 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 8 छक 48 पे 2 जीरो, यानी जो हमारा फाइनली जो हमारा मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। अब चलिए अब इसको हम मूलधन निकालना है, यानी P। तो क्या करेंगे, तो जो अंतर दिया हुआ उस अंतर को लिखेंगे, कितना दिया हुआ 36.60। अब यहाँ पे क्यूब 3 वर्ष है, यानी इसमें क्या करेंगे 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 100 पे 60। ठीक है, बट्टा r स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और इंटू 300 में r को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 300 प्लस r, यानी 305 जोड़ रहे हैं 300 प्लस r, यानी 300 और प्लस 5 है 305। अब काट दीजिए जो कट रहा है, तो पहले ये 2 जीरो उड़ाने के लिए यहाँ पे दशमलव बैठा दिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो इधर कर गया, 25 चौका 100। अगर आप इससे काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में और फिर 2 बार में 12। तो अब अगर इसको गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48 पे 2 जीरो, यानी 4800 आ गया। तो ट्रिक से भी और प्रोसेस से भी दोनों से आंसर सेम आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए 22 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, यदि एक धनराशि 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2544 हो तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मूलधन को हम क्या मान लेंगे, x रेट दिया हुआ है कितना हो जाएगा 12%, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना 2544। तो यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। तो CI बराबर क्या हो जाएगा P का मान x 1 प्लस R का मान 12 बट्टा 100 पे पावर 2 और माइनस 1। तो CI का मान कितना दिया 2544 बराबर x, और इसको काटिएगा तो कितना बार में 3 बार में, 4 तिया 12 25, 4 तिया 12 और 25 का 100। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 28 बट्टा 25 का स्क्वायर। अगर 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 784, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 1, यानी x अब एलसीएम लेके 784 में से 625 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 यहाँ से कॉमन ले लिए 7 5 और 1 हो, यानी 159 बट्टा 625, इधर क्या हो जाएगा 2544। तो अब हमको x बराबर क्या हो जाएगा, साइड चेंज कर देंगे 2544 गुने 625 बट्टा 159। काटिए 3 से कटेगा 5 बार में और 3 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में, 4 बार में और 8 बार में, फिर 53 से ये कट जाएगा कितना बार में 1 बार में और 6 बार में 16। तो x का मान क्या होगा 625 गुने 16,
16 पंचे 80 हासिल 8, 16 दूना 32 और 8 40 हासिल 4 और 16 छक 96 और 4 100, यानी जो मूलधन हुआ कितना हो जाएगा 10,000। अब इसी पे हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही निकाल दीजिए। तो P हो गया 10,000 गुने R 12 गुने टाइम 2 वर्ष बट्टा 100, काट दिए कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 24 पे तो यानी 2400 रुपया। ठीक है दोस्तों, आइए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या बोलता है, ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 और उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 है। तो वार्षिक दर हमसे पूछता है, ब्याज की वार्षिक दर। तो पहले हमको क्या दिया हुआ है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का एसआई कितना दे दिया 260 और टाइम क्या है 1। तो चलिए पहले एसआई निकालते हैं, यानी एसआई बराबर यानी एसआई 260 गुने पी गुने आर, आर का मान दिया है क्या, नहीं, आर गुने T1 बट्टा 100। तो हम यहाँ क्या है 260 बराबर P गुने R बट्टा 100। ठीक है, ये हुआ। अब हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी धन हमको मालूम नहीं है, तो उसको क्या मान लिए P। तो CI बराबर, तो CI का मान दिया हुआ है कितना 540.80 बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T, यानी 2 वर्ष के लिए और माइनस 1 क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर रहा है। अब आइए 4080 दशमलव को खत्म करने के लिए नीचे में 100 बराबर P इंटू, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी r स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो a1 और b r बट्टा 100। ठीक है, ये हुआ a प्लस बी का, अब -1 है पहले से दे दिए, -1 और +1 क्या हुआ खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इतना बट्टा 100 बराबर, अब p को इससे गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा PR स्क्वायर बट्टा 10,000 प्लस 2PR बट्टा 100। ठीक है, इक्वल टू, अब यहां से अगर देखिएगा तो PR बट्टा 100 का मान कितना दिया गया है 260, तो इसमें से एक P और एक R बट्टा 100 का मान हम क्या लिख सकते हैं 260। तो एक R ले लिए तो बचा क्या एक R, और 100 ले लिए तो इसके नीचे अब बस क्या बच जाएगा 100। थोड़ा समझिएगा क्या बोला, PR स्क्वायर बट्टा यहाँ 10,000 है, यहाँ पे PR बट्टा 100 का मान कितना दिया हुआ 260 था। PR बट्टा 100 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 260 और बच क्या गया R बट्टा 100 प्लस 2 इंटू वही चीज यहाँ पे भी लिख देंगे, कितना हो जाएगा 260। अब अगर हम एलसीएम लेते बट्टा 100 बराबर, अगर एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना प्लस, इसको अगर गुना करिएगा तो 26 गुना 52 पे फिर 2 0, इस 100 से ये 100 क्या हो गया खत्म हो गया। अब इस 52,000 को इधर ले आएंगे और 54,000 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2080 बराबर 2600 260 R, तो R बराबर क्या हो जाएगा बट्टा 260, काट दिए 13 दूना 26 और 13 कम 13 और 13 छक 78, 2 से फिर कट जाएगा 8, यानी R का मान कितना हो जाएगा हमको 8%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम ट्रिक पे सॉल्व नहीं कर सकते, अगर हमको प्रोसेस मालूम नहीं होगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हमसे नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक किसी खास टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही होता है। ठीक है दोस्तों, आइए 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है तो ब्याज का दर हमसे पूछता है। तो ये क्या दिया हुआ मिश्र धन दिया हुआ था। देखिए पहले 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है, तो
चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ 2420 इक्वल टू, अगर हम फार्मूला बैठाते तो P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 और टाइम क्या हो जाएगा 2। ये हो गया पहला। फिर ये 2 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए कितना कहता है, तो 2662 बराबर P 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 3, ये सेकंड। अगर हम सेकंड समीकरण में से पहले को डिवाइड कर देते क्या हो जाएगा, 2662 बट्टा 2420 बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 3 और P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 2। तो ये पूरा 2 इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो इधर भी काट लेते थे, क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 1 3 3 1, 2 से कटेगा 1 2 1 0। अब 11 से 21 बार में और 11 से 11 बार में, फिर 11 से 10 बार में और 11 से 11 बार में, कितना हो जाएगा 11 बट्टा 10 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, P से P भी खत्म, तो 1 प्लस R बट्टा 100। तो अब हम बताए थे इसको इस रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10 को 100 से डिवाइड करें, तो 10 के टेबल से 100 कितने बार कटेगा 10, यानी अब इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 बट्टा 100 बराबर 1 प्लस R बट्टा 100। तो R बराबर क्या हो जाएगा 10। ये तो प्रोसेस हुआ। अब हम इस सवाल को कैसे इतना ज्यादा डिटेल नहीं करके एक हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो बड़े वाला मिश्रधन है, बड़ा वाला मिश्रधन कितना है 2662 में से छोटे वाले मिश्रधन को डिवाइड करेंगे। छोटे वाला मिश्रधन कितना है 2420, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस डिवाइड 1 घटा देंगे, 1 को घटाएंगे और पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा R आ जाएगा। इसको कटिंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 बट्टा 10, जो अभी मैं ऊपर कटिंग किया, -1 गुने 100। अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 10 गुने 100, कट गया, कितना आया 10। तो ये जो फॉर्मूला यानी ट्रिक है, यह बस किस पे अप्लाई होगा, जब दोनों वर्ष के बीच में 1 वर्ष का डिफरेंस हो, 2 वर्ष 3 वर्ष रहे, 4 वर्ष 5। तो आई होप आपको ये पूरे सवाल समझ में। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 रुपया और 4 वर्ष में 6750 रुपया हो जाते हैं। तो पहले इसे हम प्रोसेस सॉल्व करते हैं, फिर एक ट्रिक के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, 2 वर्ष में 4500 रुपया और 4 वर्षों में 6775 रुपया हो जाता है। यानी 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वह कितना हो जाएगा 4500 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 2, ये पहला समीकरण। फिर 4 वर्ष के लिए 6750 रुपया P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 4, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6750 बट्टा 4500 बराबर 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 4 बट्टा 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 2। अगर इस 2 से इसको काटेंगे कितना होगा, तो 2 बच जाएगा। और इधर अगर इसको कटिंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 25 एकम 25, अब 25 अठे 200, 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175, 25 9 दूना 18 9 3 27, यानी 3/2 किसका मान आया 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 2, यानी 1 प्लस R बट्टा 100 पहले समीकरण में क्या है इतना, तो यानी इसके जगह पे हम वो 3/2 पुट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम पहले समीकरण में पुट करेंगे तो क्या होगा 4500 बराबर P इंटू 3/2। अब इसका साइड चेंज कर दीजिए तो P बराबर 4500 गुने 2/3, 3 से अगर काटिएगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा
1500 यानी जो फाइनली हमारा पी आएगा वह कितना हो जाएगा 3000 रुपया। ये तो था प्रोसेस। अब इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाए, तो याद रखिए जब क्वेश्चन में टाइमिंग जैसे 2 वर्ष और 4 वर्ष, मतलब पहले वाले टाइमिंग से ये क्या है दुगना है। 2 वर्ष रहे 4 वर्ष, 4 वर्ष रहे उसके बाद 8 वर्ष, 8 वर्ष रहे तो उसका 16 वर्ष। मतलब अगर टाइमिंग दुगना हो तो क्या करेंगे, जो छोटे वाला टाइमिंग का मिश्र धन होगा यानी 4500, तो क्या करेंगे 4500 गुने 4500 इसे 2 बार लिखेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे बड़े वाले मिश्र धन से। तो बड़े वाला मिश्र धन कितना है 6750। अब इसे कटिंग कीजिए 0 से 0, ये पूरा कट जाएगा कितना पर में, जैसे हम यहाँ पे काटे थे यानी 2/3। ठीक है, फिर 3 से अगर इसको काटिएगा तो 1500 यानी फाइनली मान क्या आ जाएगा 3000 रुपया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन भी यही कहता है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, प्रोसेस तो आप समझ ही गए होंगे। क्या बोलता है, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से हर वर्ष जोड़ने पे, देखिए 4 वर्ष में 7000 रुपया और 8 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाती है। तो फिर टाइमिंग देख रहे हैं दुगना, पहला 4 वर्ष दूसरा 8 वर्ष। हम क्या करें, जो छोटा वाला टाइमिंग होगा उसको 2 बार लिख के गुना कर देंगे यानी 7000 गुने 7000 बट्टा बड़े वाले मिश्र धन से उसे डिवाइड कर देंगे 10,000। अगर हम इसे कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26 का है तो 49 पे 2 0 यानी जो मूलधन यानी जो पी होगा वो कितना हो जाएगा 4900 रुपया हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। क्योंकि ये विजन मैथ क्लासेस एक नया यूट्यूब चैनल है, तो आप सब जितना सहयोग कीजिएगा, मतलब अगर इस चैनल के वीडियो को जितने लोगों में शेयर कीजिएगा उतना यह वीडियो और यह कॉन्सेप्ट्स नए लोगों के पास पहुंचेंगे, लोग वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा, चैनल का डेवलपमेंट होगा और मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा और इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके संग ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपका ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों डेवलप हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।